हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। 75 डेज हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 5। आज का जो सेट है उसमें हम लोग ये समझेंगे कैलकुलेशंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे उसको थोड़ा मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं सो दैट हम अपना टाइम सेव कर पाए। एक बार सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 5 years, राइट, एंड प्रोडक्शन यूनिट्स इन lakhs, वर्कर्स, एसेट्स इन रुपी crores, सेल्स इन रुपी crores। तो किसी प्रोडक्ट की ये बेसिकली एक सेल्स की बात यहाँ पर कर रहा है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, कितने वर्कर्स ने उनको प्रोड्यूस किया, कितना एसेट्स का यूटिलाइजेशन हुआ, राइट, और कितनी सेल्स हुई। ओके, इसके बाद फुटनोट्स में आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिए गए हैं। एसिड यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो ये क्या होगा, सेल्स वैल्यू अपॉन एसिड्स, और वर्कर प्रोडक्टिविटी क्या होगा, प्रोडक्शन इन यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये पूरा हम इस डेटा टेबल से जनरेट कर सकते हैं। assume that whatever is produced in a given year is sold in the same year। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उतने ही यूनिट्स सोल्ड हैं, राइट। ऑल सेल्स आर फ्रॉम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, तो जितनी भी ये सेल्स हुई हैं 16 करोड़ 18 करोड़, ये सारी सेल्स कहाँ से हुई हैं, जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे सिर्फ वहां से हुई है, बाकी कहीं से और कुछ ये नंबर नहीं आया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पर चलें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर इज द वर्कर प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट। कौन से ईयर में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है, और यहाँ पर ऑप्शंस में है 1996, 97, 98 एंड 2000। तो सिर्फ इन्हीं 4 इयर्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। पहला तो ये पॉइंट है। अब अगर आप 1996 के लिए वर्कर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी है, प्रोडक्शन इन यूनिट्स 1996 में प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितना है, 12 lakhs, राइट, 12 lakhs अपॉन देन नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट। So 1996 में number of workers is 80, so 12 upon 80 lakhs per worker, right। क्योंकि lakhs per worker हर एक ईयर के लिए कांस्टेंट एक टर्म है तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन करना है, कंपेयर करके बताना है कि कौन से ईयर की वर्कर प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है। तो 12/80 लिखेंगे बस, राइट। उसके बाद अगर 1997 ईयर की बात करें तो सेम नंबर आ जाएगा 14/85। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करोगे तो सेम नंबर क्या आ जाएगा, तो ईयर 1998 इट्स 13.5 डिवाइड बाय 90, 0.5 डिवाइड बाय 90। और ईयर 2000 की बात करोगे तो ये नंबर आ जाएगा 17.5 डिवाइड बाय 120। इन 4 फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है, राइट। देखो एक टेक्निक आपको बताता हूँ, आपको इन फ्रैक्शंस में से बताना है कि मैक्सिमम कौन सा है, राइट। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी फ्रैक्शन आप देख रहे हो इसमें न्यूमरेटर लोअर साइड पर है और डिनोमिनेटर हायर साइड पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अब एक काम करो, इन सारे फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लो, राइट। एक बार देखो समझ के, अगर इन सब का रेसिप्रोकल हम निकालें तो 80/12 फर्स्ट के लिए हो जाएगा 80/12। सेकंड के लिए रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 85/14। थर्ड के लिए रेसिप्रोकल बनेगा 90/13.5, 13.5। और फोर्थ का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 120/17.5 डिवाइड बाई 17.5। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर पहले इन सेट ऑफ फ्रैक्शंस में से हमें मैक्सिमम बताना था, तो अब जो रेसिप्रोकल आए उसमें से हम मिनिमम बता देंगे। जो रेसिप्रोकल का मिनिमम होगा वही ओरिजिनल फ्रैक्शन में मैक्सिमम, राइट। तो हम ऐसा कह रहे हैं, तो अब जो हमने फ्रैक्शन लिखे रेसिप्रोकल वाले फ्रैक्शंस, उसका मिनिमम हमारा आंसर होगा, राइट। अब उसका मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो जैसे 80/12 है, अब 80/12 है, इसको आप कट शॉर्ट इजीली कर सकते हो। कट शॉर्ट करोगे तो 20/3 बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 20/3 4 से जस्ट डिवाइड किया, राइट। 85/14 इसको आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन 85/14 को आप लिख सकते हो 6 एंड 1/14, राइट। आई एम श्योर मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे इजीली आप लिख सकते हैं, राइट। 20/3 को भी लिख सकते हो 6 एंड 2/3, 6 एंड 2/3। अब ये 90/13.5 है, जैसे 13.5 17.5 इस टाइप की टर्म आ जाए तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास डेसिमल वाला नंबर गायब हो जाएगा।
90 डिवाइड बाई 13.5 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 डिवाइड बाई 27 बोल सकते हो, और 180 डिवाइड बाई 27 अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 20 बाई 3 बोल दोगे, और 20 बाई 3 इज अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन के बराबर 2 बाई 3 के बराबर, राइट। ऐसे लास्ट 120 डिवाइड बाई 17.5 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 डिवाइड बाई 35, कहने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, 240 डिवाइड बाई 35, और अगर इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 48 डिवाइड बाई 7, और ये नंबर क्या आ जाएगा 6 बाई 7। हमारे पास सारे जो नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गए, हमें बताना है 6 2 बाई 3, 6 1 बाई 14, 6 2 बाई 3, 6 बाई 7 में सबसे छोटा कौन सा है। आई एम श्योर हम सब इजीली इसको बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं कि 6 1 बाई 14 सबसे छोटा है। तो जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस में सबसे छोटा है वही ओरिजिनल फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा है। दैट मींस ओरिजिनल फ्रैक्शन जो 14 बाई 85, तो वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो कौन से ईयर को मार्क करेंगे, ईयर 1997। ओके, ऐसे करके हम आंसर कर सकते हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है विच ईयर हैज द हाईएस्ट एसिड यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगर एसिड यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो किसके बराबर है, यह है सेल्स वैल्यू अपॉन एसिड्स के बराबर। अगर 1996 ईयर की बात करोगे तो सेल्स वैल्यू है 16 करोड़ और एसिड्स कितना है 20। तो कैन बी से 1996 के लिए यह नंबर आ रहा है हमारा 16 डिवाइड बाई 20, 16 डिवाइड बाई 20। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें, ईयर 1997 एसिड यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो 97 के लिए नंबर आ रहा है 18 बाई 22, राइट। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें 1998, तो ये नंबर कितना आ रहा है 21 डिवाइड बाई 22, और ईयर 2000 की बात करें तो ये नंबर आ रहा है 25 डिवाइड बाई 25। अच्छा, यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 16 बाई 20, 18 बाई 22, 21 बाई 22, ये तीनों के तीनों 1 से छोटे हैं, क्योंकि इन तीनों में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लेकिन जो लास्ट 25 बाई 25 वो एग्जैक्टली 1 के बराबर है। तो कैन बी से यही हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, राइट। इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट अवे ऑप्शन 4, ईयर 2000। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है in which year is the average selling price of a unit highest। अब आपको एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। एवरेज सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, जो भी यूनिट्स थे वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो जहां से वो भी सेल्स आई, जितनी भी सेल्स आई किसी पर्टिकुलर ईयर में, वो उन्हीं यूनिट्स में से आई है, ऑलरेडी सेट में मेंशन्ड है, राइट। तो कैन वी से अगर हम ईयर 1996 की बात करें तो 12 लाख यूनिट से हमने कितना कलेक्शन किया है 16 करोड़ रुपीस। तो कैन वी से पर यूनिट का प्राइस होगा 16 बाई 12। अगर 1996 की बात करें तो पर यूनिट का प्राइस कितना है 16 डिवाइड बाई 12। सेम चीज हम लोग ईयर 1999 के लिए बोल सकते हैं क्या, इन्होंने नेक्स्ट ऑप्शन में 1999 दिया है, तो सेम चीज अगर लिखेंगे तो आएगा 22 डिवाइड बाई 15। ओके, अगर अब थर्ड बात करें ईयर 1998 की, तो ये नंबर आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 13.5, और अगर ईयर 2000 की बात करेंगे तो सेम नंबर आएगा हमारा 25 डिवाइड बाई 17.5। अच्छा, यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, तो ओरिजिनली जो फ्रैक्शंस है हमारे पास उनमें सभी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, राइट। तो इनको रेसिप्रोकल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 16 बाई 12 है, इसको क्या लिखोगे 4 बाई 3, और 4 बाई 3 इज सिंपली 1 बाई 3। ओके, 1 बाई 3। 22 डिवाइड बाई 15, इसको क्या लिखोगे 7 बाई 15, राइट। देन 21 डिवाइड बाई 13.5 है, तो पहले डबल कर लो 42 डिवाइड बाई 27, और 42 डिवाइड बाई 27 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 14 डिवाइड बाई 9। अब 14 डिवाइड बाई 9 है तो क्या लिख सकते हो इसको 15 बाई 9, राइट। और लास्ट 25 डिवाइड बाई 17.5 है, ट्वाइस करो पहले 50 डिवाइड बाई 35, और 50 डिवाइड बाई 35 को क्या लिखोगे 10 बाई 7, एंड 10 बाई 7 को क्या लिख लेंगे आगे 1 and 3 बाई 7। अब इन फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है,
1/3 7/15। देखो 1 तो सभी में कॉमन है, 1/3 7/15 5/9 और 3/7, इन चारों को हमें कंपेयर करना है। चारों में जो भी ग्रेटेस्ट है वही हमारा आंसर होना चाहिए। 1/3.33, 7/15, राइट। 7.5/15 होता तो 0.5 बोलते हैं, अभी लेस देन 0.5 है। 5/9 ग्रेटर देन 0.5, सिमिलर रीजन। 3/7 अगेन लेस देन 0.5। तो कैन वी से 1/3 7/15 और 3/7 ये तीनों तो 0.5 से छोटे हैं, लेकिन 5/9 0.5 से बड़ा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। कौन से ईयर का था ये? ईयर 1998। तो ऑप्शन 3 आप मार्क कर देंगे, राइट। लास्ट में यही पूछा है, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट लोवेस्ट। तो ये सब नंबर्स हैं। अब हमें और भी ईयर इसमें इंक्लूड करना है। ईयर 1997 इंस्टेड ऑफ ईयर 2000, तो 2000 वाला हटा देते हैं, राइट। 1997 की अगर वो बात कर रहा है तो ये नंबर आएगा 18 डिवाइड बाय 14, राइट। 18 डिवाइड बाय 14, इसको क्या लिख सकते हो? 9 डिवाइड बाय 7, और 9 डिवाइड बाय 7 इज 1 एंड 2/7। अब आपको बताना है कि लोवेस्ट कौन सा है। तो 1/3 7/15 5/9 और 2/7, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? आंसर इज 2/7, राइट। इजिली आप बता सकते हैं ये चीज। सो 2/7 इज लिस्ट नंबर, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईयर 1997। ओके, आई होप सारी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई है और आपने नोटिस किया होगा ध्यान से, तो हमें कहीं पर बहुत कुछ डिवाइड करने की या मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं हुई है। बहुत ही मिनिमम कैलकुलेशन के साथ हमने सेट को सॉल्व कर लिया है, राइट। नेक्स्ट डे पर जो हम सेट डिस्कस करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं डे 6 पर। बाय बाय।